वीडियो ये अनिष्का अब तो जा चुकी है, जब यहाँ थी तब बनाई थी मैंने, तो इसमें ऐड कर दिया। आप लोग देखिएगा ज़रूर से। और बाकी बस जो है अभी मैं हो गई हूँ रेडी, तो हम लोग जा रहे हैं। एक मिनट, और पूरा अच्छे से पैक हो गई हूँ, जैकेट स्वेटर सब कुछ पहन के, जैसे ठंड ना लगे। हम लोग जा रहे हैं, तो ठंड बहुत ज़्यादा है गाइस, पूरा अच्छे से पैक कर लिया है खुद को। और बाकी बताऊंगी आगे, क्योंकि सरन जी नीचे जा चुके हैं। और उससे पहले करते हैं आप लोगों का वेलकम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। हाँ, अरु को भी दिखाते हैं भाई, अरु की बात करनी है। तुमको बात करनी है? इसको लगता है मैं अनिष्का से बात कर रही हूँ, तब ये जरूर से बोलता है। हाँ, तुम्हें भी जाना है मम्मा के साथ? मम्मा के साथ जाओगे? ये बेड से उतर के आ गया, उधर सो रहा था ये आनिया के पास। हाँ, क्या हुआ? बात करनी है? किससे बात करोगे बताओ? एक मिनट, पहले इनकी भी सुन ले भाई थोड़ी सी। हाँ बोलो, इधर मुँह करो, इधर मुँह करो, मम्मा की तरफ मुँह करो। जब तुमने देखा ना मम्मा वीडियो बना रही है, तो तुम्हारी चूचू भी बंद हो गई, और बस मम्मा के कपड़े सूंघ लो, है ना? कपड़े छू लो मम्मा के। ये मेरा बहुत प्यारा क्यूट सा बच्चा है, ये मेरा क्यूटू बच्चा है, क्यूटू। और कपड़े पहन के ना इस समय हो जाते हैं लड्डू। अटू ऐसे नहीं करते हैं, तुम डरा देते हो मुंह के पास लाके, बिल्कुल अपना मुंह ऐसे मम्मा रखना चाह रही है और तुम डरा रहे हो हैं। इसके लिए तो सब दीवाने रहते हैं मेरे। अदू ऐसे मत करो भाई, मम्मा की तकिया लगा लिया रू ने। ये देखो ये कैसे सो रहा है मम्मा के पैर पे। अरे उसमें दिख रहा है? नहीं बनाऊं वीडियो में? देखो देखो मुंह, ये देखो इतना बदतमीज है, कभी नीचे मुंह घुसा रहा है। देखो देखो, वीडियो नहीं बनवानी। कहाँ घुसा के बैठ रहा है। तू कितना भी छुपा ले, बनाएगी मम्मी फिर भी। कितना नालायक बच्चा है ये मेरा। मम्मा की वीडियो मम्मा वीडियो मत बनाया कर तू हर समय। हाँ देखो 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 देखो, ये छुपा के बैठेगा मुंह मुंह। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये अद्दू? पूरा चारों हाथ पैर ऊपर अल्टी पल्टी कर रहा है, और बहुत नालायक बच्चा है ये मेरा, बहुत नालायक। दिखाऊंगा आप लोगों को, ये देखो कैसे लेट गया नीचे आके। देखो देखो, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ बैठ कर रोजने लगता है कि मम्मी मत बना। सारे काम करने हैं, बस वीडियो मत नहीं बनवानी मम्मा की। है ये देखो ये काम मुंह घुसा रहा है, देखो हाथ के नीचे मुंह छुपा लिया इसने। कितना बच्चा मेरा ये, देखो ये। हम लोग सुबह सुबह कहाँ चल दिए इतनी ठंड में। ये देखो गाइस, बहुत ठंडा हो रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और यहाँ बनेगा त्रिशूल चौराया, त्रिशूल लगाएंगे। फिर भोलेनाथ के त्रिशूल से दर्शन हुआ करेंगे, त्रिशूल के अच्छा लगा करेगा। कट्टे इतने सारे, बहुत ठंडा हो रहा है गाइस, बहुत ठंडा। मेरा बाबू आ गया उतर के। बस 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 बस, चलो 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 अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर चलो। ये क्या हाल हो रही है तेरे कपड़ों की? बिस्तर से उतर के आया है। चलो अंदर, चलो चलो चलो। लगा के भागा होगा कि तू ये बेड से। चल 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 चलो। जल्दी जैसी मैं घुसी ना, एकदम से चट 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 आवाज आ रही थी। मुझे क्या हो रहा है मंदिर में, क्योंकि पूजा करके हम चले गए थे। तो ये देखो जोत में से आवाज आ रही थी, चटर पटर जैसी, अजीब।
निकालो ना तो बाल ऐसे हो जाते हैं जैसे ना कितना सारा तेल ऑयल लगाया हमने और जो पूरा चिपक गया है हमारे बालों में। और अभी बताती हूँ आप लोगों को, आज हम बहुत बाल बाल बचे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, सच में डर गए थे बिल्कुल। जैसे ही हम निकले वैसे ही एक बच्चा 14-15 साल का होगा शायद, स्कूटी लेके आया, एकदम से ऐसे कट मारता हुआ निकला सरंजी की बाइक से चिपकाते हुए आगे से एकदम। अगर इस साइड से निकलता ना तो मेरे पैरों में ज़रूर से रिगस लगती, ये लगा लो। तो वो ऐसे निकला, मतलब मेरी पीठ की साइड से, मैं एक साइड में ही बैठी हुई थी पैर करके, तो वो पीछे से ऐसे कट मार के निकला। और सरंजी ने एकदम ब्रेक लगाया ऐसे, अगर मैं पकड़ी हुई नहीं होती ना तो मैं पक्का गिरती आज। हालांकि मैं पकड़ लेती हूँ सरंजी को, जब भी हम कहीं जाते हैं जैसे तो मैं पकड़ कर ही बैठती हूँ। कान में अभी भी नहीं डाला है मैंने, डालूंगी गाइस, अभी याद आ रही है तब मुझे ध्यान आ रहा है। तो एकदम से निकला, मन का बताओ, और सामने से ट्रक आ रहा था गन्ने का। मन का अभी हम ये भी जाता और हम भी इसमें, भगवान ना करे। हे मेरे भोलेनाथ बाबा बालाजी महाराज, आपने मुझे बहुत बहुत बचाया, सच में पूरे रास्ते भगवान का शुक्रिया अदा करते आई हूँ, माता रानी का, सब भगवान का, कि किन की दुआओं ने, किन के आशीर्वाद से भगवान ने हमको बचाया आज, सच में। और कहते हैं ना कि मेरे तो ना माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है, पता है, एकदम से नहीं निकलती। अगर कोई बात भी कहीं कुछ हुई हो जैसे, या कुछ आंखों के सामने मैंने इस तरह का सीन देखा हो, तो वो दिमाग में मेरे घूमती रहती है और एकदम से नहीं निकलती। कुछ भी चीज़ें हों, सरन जी कहते हैं बस, मैंने इनको बोला ना, मैंने कहा थोड़ी देर रोको, 5 मिनट यहाँ पर और शांति से खड़े हो फिर चलेंगे। सरन जी कह रहे मैं लेट हो रहा हूँ, ये सब मत बोलो मेरे साथ, और मैं कोई रोकने वोकने वाला नहीं हूँ। तो उन्होंने बाइक तो नहीं रोकी, हम लोग घर ही आके रुके हैं, लेकिन रास्ते भर जो इतना डर लग रहा था ना, मैंने कहा धीरे धीरे धीरे, मैं इनको यही बोलती हुई आई। हम लोग मतलब धीरे ही निकल रहे थे, सरन जी ने धीरे ही चलाई हुई थी, उस समय कोई मेन रोड पे नहीं थे, मोड़ पे थे, जैसे ना निकलते हैं तो मोड़ पे वैसे भी वो धीरे ही कर लेते हैं, और सभी लोग करते होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आजकल कहते हैं ना कि हम कितने भी अच्छे से चलाएं, सामने वाले का कोई भरोसा नहीं है किस तरह से आ रहा है, और कांड इसी तरह के हो रहे हैं, पता है। बहुत डर गई थी मैं, ऐसे टर्न मान के निकला ना वो बच्चा, एकदम से सटा के निकला बिल्कुल बाइक से। मेरे अगर पैर मतलब इस साइड से निकलता ना तो मेरे पैर घिस जाते बिल्कुल पक्का आज, या मैं पकड़े हुए नहीं बैठी होती। सरन जी ने एकदम से ब्रेक लगाए, कह रहे ये बच्चा भी जाता आज, और सुनाई भी बहुत थी सरन जी ने उसको चलते चलते, कि यहीं मारूंगा तुझे पकड़ के, अभी तुझे शर्म नहीं है, ऐसे बच्चों को दे देते हैं ना, बच्चों को नहीं देनी चाहिए बाइक। जितने भी पेरेंट्स हैं, जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए ना उसके हाथ में नहीं दो स्कूटी। बाइक स्कूटी में था वो, बाइक में नहीं था बच्चा। तो मैं बहुत डर गई थी, और मैं चाय पी के नहीं गई थी, सरन जी को दे दी थी मैंने। बाकी मैंने जब भी गर्म करिए, मतलब सॉरी, किए क्या करे थे, तो वो भी रखे हैं, नहीं खाए थे। सरन जी ने कहा एक साथ मैं इतना सारा नाश्ता कैसे करूँगा, और पराठा भी उन्होंने नहीं खाया, कहीं जाना होता है ना तो जल्दी जल्दी में नहीं खाया जाता है। तो चाय से उन्होंने बिस्किट ही लिए थे 2-3, बाकी एक पराठा खाया था। कह रहा जब नहीं खाऊंगा, अब ये दोपहर में देना, और ये कल शाम के बने हुए हैं जब, तो ऐसे ही रह गए हैं। और मेरा भी मन नहीं है, बिल्कुल मन नहीं है सच में। चाय बनाऊंगी, पियेंगे, और आनिया को भी दूंगी। चलो, सुबह सुबह है उनका आज, भगवान टचवुड, बहुत बहुत ऊपर वाले तेरा शुक्रिया है कि अच्छे से हम लोग निकल के आ गए वहाँ से। सच में बहुत डर लगता है भाई, इस तरह की चीज़ें इतनी सुनने में आ रही है ना आजकल। अनिष्का जब तक नहीं पहुंची ना, मैं उस दिन डरती रही थी, क्योंकि उन बसों की भी बहुत सुनने में आ रही है सच में। चलो चलते हैं, और बाकी सब भगवान की जैसी मर्जी है, जैसे वो चलाता है वैसे हम चलते हैं। उसके पत्ते हिलाए हुए, मतलब बिना हिलाए पत्ते पत्ते भी नहीं हिलते हैं, कहते हैं ना। तो बस डमरू हैं हम। और इंदिरा चौक पे ना त्रिशूल लगेगा, पूरा खुदा पड़ा है, काफ़ी टाइम से काम चल रहा है। काम तो पूरे रुद्रपुर में चल रहा है, सच में बता रही हूँ मैं। लाइट हमारे वहाँ बिल्कुल रुक ही नहीं रही है, इतनी लाइट बार बार जा रही है। सुबह चली जाएगी 1-2 दिन छोड़ के, और वही शाम को आती है, तो पूरा पूरा दिन ऐसे ही हो जाता है। तो ये चीज़ तो देख के और सुन के बहुत अच्छा लगा कि त्रिशूल लग रहा है भगवान भोलेनाथ का। शायद डमरू भी लगे, जैसे बरेली बोलते नहीं है डमरू चौराया, तो अभी तक इंदिरा चौराया था, शायद इसका नाम चेंज हो जाए, वो मुझे नहीं पता। आगे जैसे जैसे होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी मैं अपने रुद्रपुर का हाल। लेकिन इस समय बहुत गंदा है, क्योंकि सब जगह खुदाई चल रही है, हर जगह नगर पालिका के सामने सारा मार्केट तक खुदा हुआ है, उस साइड में भी इस साइड में भी।
तो अनिष्का को छोड़ने गई थी मैं उस दिन, तो क्या कहते हैं, मैं ही गई थी क्योंकि सरन जी को टाइम ही नहीं था। सरन जी कह रहा मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है शशि, तुम बिठा के आ जाना। हालांकि वो चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, चली जाती है। और उधर से तो अकेले ही आती है भाई। तो मैं इधर इधर से भी कह रही मम्मी मैं चली जाऊँ, ठंड में मत परेशान हो। मैंने कहा नहीं मैं चलूँगी। और जब तक मैं घर नहीं आई ना, मुझे फ़ोन करती रही, वीडियो कॉल करती रही कि मम्मी तुमने क्रॉस कर ली रोड, रिक्शे में बैठ गई, घर पहुंच गई। मैंने कहा तू क्यों परेशान हो रही है, मैं यहीं तो हूँ, यहीं की हूँ, बचपन से पले बड़े, मेरा तो कहते हैं ना जीवन यही हो गया रुद्रपुर में। हालांकि कुछ टाइम हम काठगोदाम साइड रहे थे, लेकिन अब तो यहीं की थी और मैं यहीं आ गई हूँ। ससुराल में लग के फिर भी मैं हम यहीं है ना। चलो फिर चलते हैं। मैंने कहा यहाँ का जो इंसान है वो सारी चीज़ें जाने पहचाने, हालांकि पहले वाली चीज़ें नहीं है, सब जगह बदल चुका है, कहीं भी चले जाओ आप। तो बातें हो गई बहुत सारी, पहले पियेंगे चाय, मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। ले लिया गोभी, गोभी के बनेंगे पराठे, पहले निकालती हूँ इसके डंठल सारे ये। और आनिया के लिए ही बनाऊंगी 2 पराठे, बाकी सरंजी को बना दिए हैं प्याज के पराठे। तो चलो फटाफट से इसको कट करती हूँ। गोभी कट कर ली है, मतलब ये डंठल मैंने जो है ना वो निकाल दिए हैं। और डंठल की सब्जी ना, ये जो बीच का पार्ट होता है ना, मैं सब्जी जो बनाती हूँ उसमें ऐड कर देती हूँ, पराठे में नहीं। तो उसको भी मैं जब सब्जी जैसे बनाते हैं ना, तो छील के अच्छे से डाल दो, बहुत टेस्टी लगते हैं सच में। खाली डंठल की सब्जी भी अच्छी बनती है। एक गोभी आती है गांठ गोभी, मैं नहीं लाती हूँ, बहुत कम होता है क्योंकि ये लोग पसंद नहीं करते, तो मैं नहीं लाती हूँ। उसकी सब्जी ना बिल्कुल इसके डंठल की सब्जी भी उसी की जैसी बनती है। तो अगर आप लोगों ने नहीं बनाई है, एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। मैं बना चुकी हूँ, खा चुकी हूँ, और अब मैंने काफ़ी टाइम से नहीं बनाई है। अगर बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी, लाऊँगी पहले तो मैं गांठ गोभी। तो ये जो बीच का पार्ट होता है ना डंठल का, वो मैं ऐड कर देती हूँ छील के अच्छे से कट करके, सब्जी जो बनाते हैं उसमें, पराठे में नहीं गाइस। चलो ये पीस निकालते हैं, आनिया को देते हैं पराठा बना के। तो फूल मैंने अच्छे से कट कर लिया है, जो चाहिए मैंने गोभी निकाल ली है 2 पराठे के लायक, और इसमें बच भी जाएगी शायद। तो चलो नहीं, 2 तो मैं भर ही देती हूँ अच्छे से। और बाकी इसको रखूँगी उठा के। संजी और खाते गोभी के, तो फिर मैं आधी गोभी पूरी ग्रेट कर लेती इसमें, लेकिन सनी जी ने प्याज के बनवाए हैं और वो खा कर ही गए थे। तो चलो अभी बनाते हैं आनिया के लिए। शेजवान, चलो कटोरी में निकालती हूँ और दे के आती हूँ। और आनिया खा रही है अंदर, मैं उसको दे के आती हूँ दूसरा पराठा। तो आ जाइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए ठंडे ठंडे मौसम में गोभी का पराठा। एक मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय के साथ। ये ऐसे ही रखे हुए हैं, मैंने गर्म किए थे सुबह दूध डाल के, तो सरन जी ने मना कर दिया, मैंने भी नहीं खाए थे। अनिष्का लेके आई है आनिया के लिए, और एक जैकेट ये है, और एक ये स्वेटर, स्वेटर वाली जैकेट। तो आनिया की तो बल्ले बल्ले हो गई 2। और अरे ये तो अनिष्का की है, ये तो पहन के आई थी, अनिष्का ने नई ली है, ये अभी पहन के आई है। और बाकी अरू की भी जैकेट आ गई है आज भाई, ये तो इसको दिखा रही है, बहुत अच्छी आई है, पहन के दिखा दो भाई अरू, पहन के दिखा दो, ये हटा दो अभी। कैसे बैठा और मम्मा के लिए लेके आई है सूट, बाबा बाबा ब्लैक शिप हैवी मैनी बोल। चलो भाई रखते हैं। वो आज भी कोहरा, मस्त कोहरा हो गया, ये देखिए गाइस, बहुत कोहरा है आज भी। हाँ डाल दो बेटा मशीन में, कोई नहीं है, डाल दे, ये उसमें मत डाल, ऊपर रख दे, चल कोई बात नहीं निकाल लेंगे। और आनिया नहा ली है, कॉलेज उसका लास्ट दिन है आज, फिर जाएगी, छुट्टियां पड़ जाएंगी बाद में। और मौसम देखो, हाँ बेटा अब भी गोभी के पराठे बना रही हूँ, आनिया के डेली गोभी के पराठे बन रहे हैं, सुना आप लोगों ने, गोभी का पराठा बना दो। तो ये देखो मौसम हमारे रुद्रपुर का बहुत 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 ठंडा है सच में, और शायद यही नहीं सब भी जगह ऐसे ही कोहरा आ रहा है। तो मैं किचन से दिखा रही हूँ आप लोगों को, छत में नहीं गई हूँ। चलो फिर अभी चलते हैं अंदर, फटाफट बनाते हैं पराठे। और आनिया हो रही है रेडी जाने के लिए कॉलेज। चलो भाई, छुट्टियां पड़ जाएंगी ना किट्टू अब तेरी, है ना,
छुट्टियां पड़ गई हैं, थोड़ा काम है फाइल का, तो अब जा रही है। तो विदाउट यूनिफॉर्म जा रही है, ड्रेस नहीं पहनी है उसने। चलो कोई बात नहीं। किटुआ आए बाय। अरू चल दी है और अरू की चूचू शुरू हो गई है। शिलू दीदी को ढूंढ रहा है। हेलो जी, चल दिए हैं दोनों। बाय बाय। और बहुत ठंडा है, मफलर या कैप ले ले किट्टू, उसमें रख ले। क्या करने जा रही है? उंगलियां फिंगरप्रिंट के लिए राशन कार्ड की कॉपी में। अनिष्का रह गई थी ना उस दिन, आनी और हम गए थे एकादशी वाले दिन, तो अनिष्का आ गई, मन का इसके भी करवा दो। तो ये मैडम जा रही हैं, रेडी हो चुकी हैं, कवर करके अच्छे से, बाइक में लगेगी हवा। चलो भाई, बहुत ठंडा है भाई। आनिया को बोलना पड़ता है, अनिष्का खुद से हो जाती है पूरा कवर। ठंडा है उसको भी पता है भाई, क्योंकि वहाँ भी जाती है वो। गाजर आ गई है गाइस हलवा बनने के लिए, और गोभी आ गई है फिर से। और ये बथुआ नहीं तोड़ पाई मैं आज, कल करूँगी अब ये काम। और ये दोनों तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। अरू को भी बेचैनी हो रही है, मुझे भी जाना है। उनका तो शुरू हो जाता है। और ठंड बहुत ज़्यादा है, और आनिया लेके जा रही है कि दीदी मेरे को घुमा के लेके आ। तो हल्द्वानी जा रहे हैं ये लोग, नैनीताल का कैंसिल हो गया है क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा है। और बच्चे चल दिए हैं, पापा गए नीचे। हो गई रेडी? यस। तो ये दोनों तैयार हो चुके हैं। जेठालाल चिढ़ा रही है उसको। वो खड़े हो गए पहले ही जाके नीचे। बाय। ओके, चलो 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 चलो, आजा आजा, चलो। भागेगा फिर वो नीचे, इसलिए मना कर रही है। ठीक है चलो बाय। मैंने निकाल ली है गाजर, जो कि सरन जी लेके आए थे कल शाम। तो चलो फटाफट से बनाते हैं गाजर का हलवा। और हमारे घर भी गाजर के हलवे की शुरुआत हो चुकी है, फर्स्ट टाइम बन रहा है, नहीं तो दिसंबर में एक दो बार बन जाता था शुरू में ही। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादातर ना 25 दिसंबर से ही शुरू होते हैं गाजर के हलवे बनने। और अनिष्का आ गई है, तो भाई हलवा बनाना तो बनता है। हालांकि वो खाएगी नहीं, मुझे पता है, उसको ज़्यादा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। आनिया तो जीभ में भी नहीं रखती, वो पता है, बिल्कुल पसंद नहीं है आनिया को ये मीठी चीज़ है ना कोई भी, लेकिन अनिष्का थोड़ा बहुत खा लेती है। तो चलो फटाफट से बनाते हैं गाजर का हलवा। गाजर हमारी छिल गई है और ये निकला है कचरा, तो इनको लेके चलती हूँ। पहले भी धोई थी और अभी भी धोऊंगी मैं बाद में। चलो अंदर चलते हैं। चलो चाय उठाओ, बच्चे आ गए हैं, मैंने बनाई है चाय। और भाई ये तो खा पी के आए हैं, हमने तो खाना ही खाया है, लेकिन अभी कुछ खाने का टाइम नहीं है ऐसा। चलो भाई चाय पीते हैं। नहीं ये नहीं लूंगी। और मेरी उंगली देखो गाइस, ये कैसी हो गई। ये दूध लेके आए हैं सरन जी 5 पैकेट। तो चलो फटाफट से रखती हूँ उबलने के लिए। मैं सोच रही हूँ ऐसे ही डाल दूँ कुकर में ना, बड़ा निकाल के, देखते हैं जैसा भी होगा। कढ़ाई में तो नहीं बनाऊंगी, कुकर में ही बनाऊंगी फिर, मतलब सीटी नहीं, खुला कुकर में। चलो इनको निकालती हूँ पहले, तो बॉईल होने रखूंगी। सोच रही हूँ ऐसे ही डाल दूँ, देखती हूँ जैसे भी होगा। कच्चा भी डाल सकते हैं, वो तो पक जाएगा उसमें। इधर गाजर ग्रेट कर रही हूँ, इधर मैंने धो के रखी हुई है। चलो फटाफट से कसते हैं। ग्रेट हो गई हैं, कुछ मैंने की है, कुछ सरन जी ने। और बाकी बच्चे थके हुए आए थे, तो मैंने बच्चों से नहीं बोला, मैंने कहा मैं कर लूँगी, लेकिन सरन जी आ गए थे तो कह रहे लाओ मैं करता हूँ। फिर एक उंगली तो पका के बैठी हूँ, फिर दूसरी भी पका लूँगी। और बैंडेज से देखो ये क्या हुआ है, उंगली में मेरे पूरी वाइट वाइट हो गई है। मैंने आज निकाल दिया है बड़ा वाला कुकर, इसको और धोंगे भी अच्छे से। बाकी चलो कढ़ाई में आएगी नहीं गाजर इतनी ना, तो इसमें धीरे धीरे पकती रहेंगी आराम से। पहले भूनूंगी घी में डाल के,
और फिर बाद में दूध डाल के पकाऊंगी, फिर खोया डालेंगे ऊपर से। तो चलो फटाफट से रखती हूँ पहले कुकर, धो लूँ इसको पहले अच्छे से। आज निकाला है मैंने गाइस ये काफ़ी दिनों के बाद, शायद पहले ना बच्चे खूब सारे मिल जाते थे तो मैं खीर इसी में बनाती थी। 5 लीटर का कुकर है ये। और बाकी 2 लिए थे ये कंटूरा वाले मैंने काठगोदाम में। आनिया बहुत छोटी थी, शायद फोर्थ या फिफ्थ में होगी, तब के हैं ये मेरे पास। तो चलो फटाफट से क्या कहते हैं रखते हैं, इसमें धोती हूँ फिर भूनेंगे गाजर। चलो इधर हमारा हलवा तैयार हो रहा है। पहले मैंने इनको भूना अच्छे से और फिर ना दूध डाल के उसी में पका रही हूँ मैं गाजर। बाकी खोया भी रखा है तो वो लास्ट में ऐड करेंगे। तो अभी इसको पकने देते हैं और काफ़ी देर हो गई है रखे हुए। टाइम दिखाऊंगी अभी मैं आप लोगों को, कम से कम शायद 10:30 हो रहे होंगे इस समय। तो चलो इसको पकने देते हैं। मैं खड़े होकर ही बना रही हूँ जिससे ना जल्दी बन जाएगी थोड़ा। सब लोग वेट कर रहे हैं खाने का। आनिया नहीं खाती है लेकिन अनिष्का और उसके पापा खा लेते हैं गाजर का हलवा। इधर हमारा हलवा तैयार हो रहा है, बराबर मैं इसको चला रही हूँ। हाँ, और हलवा ऐसे ही खाया जा रहा है पता है हमारे घर में। सूखने भी नहीं दे रहे इसको। थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ इसमें खोया। खोए के बगैर स्वाद नहीं आता। वैसे मैं दूध में पका के भी रख देती हूँ और दूध में भी पकाई है मैंने, वो 1.5 किलो दूध में मैंने गाजर पकाई है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खोया। चलो अभी ऐड कर दूंगी मैं इसमें खोया। चलो इसको मिलाती हूँ, ऐड तो कर दिया है मैंने, इसको मिलाती हूँ अच्छे से। खोया मैंने मिला दिया है। चलो फटाफट से इन लोगों को खिलाते हैं गरम गरम गाजर का हलवा। और ड्राई फ्रूट मैं नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि अनिष्का मना कर रही है, कह रही मम्मी ऐसे ही देना। इलायची भी डाली मैंने, पता है उसने बिल्कुल मना कर दिया, कह रही सिंपल वाला देना मम्मी, तुम अलग से डाल के खा लेना लेकिन मुझे सिंपल वाला दो। हलवा मैंने इसमें ना निकाल लिया है, बाकी अभी लेके चलते हैं अंदर तो वहीं करूँगी कटोरियों में। और बाकी संजू और अनिष्का तो खा लेंगे लेकिन आनिया और मैं उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा ही लूँगी। तो लेके चलते हैं अंदर। आ जाइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए।